गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार क्या हुआ, गणेश भगवान ने छोटे बालक का रूप लेकर धरती पर घूमने निकले। घूमते घूमते एक खेत के सामने से निकल रहे थे तो अचानक से खेत में उनको चने का खेत दिखा और उनके मन में चने खाने का हुआ। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं कुछ दाने तोड़ लेता हूँ। उन्होंने चने के दाने तोड़े और जैसे ही मुंह में डाल रहे थे उनको एकदम से पछतावा हुआ कि अरे मैंने तो ये चोरी की, ये तो मैंने गलत काम किया, अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैंने चोरी तो कर ली है पर मैं इसका प्रायश्चित जरूर करूंगा। और फिर उन्होंने वो दाने काउंट किए, वो 12 दाने थे। तो वो 12 दाने उन्होंने मुंह में डाल दिए और फिर उसी साहूकार के यहाँ पर जाकर उसने कहा कि सेठ जी आप मुझे कुछ काम दे दो छोटा मोटा, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ। तो सेठ जी ने कहा अरे तुम तो छोटे से हो, तुम क्या काम करोगे। तो उसने कहा मैं छोटा मोटा हर काम कर लेता हूँ। तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम एक काम करना, तुम घर में सेठानी की मदद कराना। बालक खुश हो गया और उस दिन से भगवान गणेश स्वयं साहूकार के घर में नौकर बन गए। अब बालक गणेशा वहां पर सबके काम करते थे, जो बोलता था हाँ जी कर कर सबका काम करते थे और सबको खुश रखते थे। सब लोग उनसे खुश थे। एक दिन क्या हुआ, सेठानी टॉयलेट में से बाहर आई तो और राख से हाथ धोने लगी। तो एकदम से बालक गणेशा ने देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और कहा कि सेठानी सेठानी आप ये क्या कर रही हो, यहाँ से आने के बाद में आपको राख से हाथ नहीं धोना चाहिए, मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, तभी आपके हाथ शुद्ध होंगे। सेठानी को गुस्सा आया कि ये छोटा सा बालक मुझे समझा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने जाकर सेठ जी से शिकायत कर दी कि देखो ये जरा सा बालक मुझे सिखा रहा है। तो सेठ जी ने गणेशा को बुलाया, गणेशा क्या तुमने ऐसा कहा। तो गणेशा ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा, क्योंकि राख से हाथ धोकर हाथ शुद्ध नहीं होते, वो तो मिट्टी से धोने के बाद ही शुद्ध होते हैं। तो सेठ जी ने कहा हाँ वैसे बात तो तुमने समझदारी की, बड़े समझदार लड़के हो तुम तो। और सेठानी से कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है पर बात उसने अच्छी की है, कोई बात नहीं। फिर अपना फिर से काम पर लग गया, सबके काम करने लगा। कुछ दिन बाद सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गंगा जी नहाने जाना है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा, तुम बालक गणेशा को साथ ले जाओ और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े इससे कह देना। अब बालक और सेठानी दोनों गंगा जी नहाने गए। अब सेठानी ने क्या किया, वहाँ गंगा जी के किनारे बैठकर धीरे धीरे पानी अपने ऊपर डालकर नहाने लगी। तो गणेशा ने कहा कि अरे सेठानी जी ऐसे थोड़ी ना नहाते हैं। और उसने सेठानी का हाथ पकड़ा और उनको पानी में लेके चला गया और वहाँ पर उन्होंने सेठानी को 3 बार डुबकियाँ लगवाई। अब सेठानी डर गई, फिर डर के मारे वो जैसे तैसे बाहर निकली और बहुत गुस्सा हुई उसके ऊपर। घर आई, घर आकर उसने सेठ जी से फिर शिकायत की कि देखो इसकी ये हिम्मत कि ये मुझे खींचकर पानी में डुबो रहा था, कहीं मैं डूब जाती तो। सेठ जी ने कहा कि ये तो गलत बात है, गणेशा ऐसा क्यों किया। तो गणेशा ने कहा सेठ जी गंगा जी नहाने जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं, कोई किनारे पर बैठकर नहीं नहाते हैं। फिर इनको पुण्य कैसे मिलता, मैंने तो इनको पुण्य दिलवाया। ओहो ये भी तुमने बड़ी समझदारी की बात की, बड़े समझदार हो तुम तो। चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो बच्चे को। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, सेठ जी के घर में एक बड़ी पूजा थी। सेठ और सेठानी दोनों को हवन में बैठना था और सेठानी ने एक ऐसी ही गंदी संदी सी साड़ी पहन ली थी। तो बालक गणेशा ने कहा सेठानी जी आज कितनी बड़ी पूजा है, आप अच्छी लाल पीली साड़ी पहनो, ये ऐसी साड़ी पहनकर आप हवन में जाओगे क्या। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा देखो आपका ये बालक मुझे कैसे बोल रहा है, इसकी कैसी हिम्मत हो जाती है ऐसे बोलने की। तो बालक ने कहा कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ,
आपने देखो कैसी साड़ी पहनी है, ऐसी काली नीली साड़ी कोई पहनता है पूजा पूजा के समय? तो सेठ जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है, बड़ा समझदार लड़का है। फिर सेठानी ने लाल साड़ी पहनी और हवन में बैठ गई। अब जैसे ही हवन शुरू होने वाला था, तो बालक गणेशा ने कहा कि हवन कैसे शुरू कर रहे हो आप? पंडित जी से कहा, पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद हवन शुरू करते हैं। तो सेठ जी देखने लगे, बोले अरे गणेश जी की पूजा? बोले हाँ, आपको नहीं पता, पहले तो गणेश जी की पूजा करते हैं। तो बोले हम तो गणेश की मूर्ति तो लाए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप मेरी पूजा कर लो, मेरा नाम भी तो गणेशा है। तो सेठ जी ने कहा कि तू इतने दिनों तक तो सेठानी से बदमाशी कर रहा था, आज तू मेरे से बदमाशी करने लगा? तो उसने कहा नहीं नहीं सेठ जी, मैं बदमाशी नहीं कर रहा हूँ। और उस दिन ही गणेशा को 12 साल पूरे हुए थे। वो बस मौका ही देख रहा था जाने के लिए। तो जैसे ही सेठ जी ने गणेशा की तरफ देखा, तो सेठ जी को गणेशा के अंदर भगवान गणेश का रूप दिखने लगा। तो सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सेठ और सेठानी दोनों ने हाथ जोड़े कि हे गणेश भगवान, अरे ये तो साक्षात गणेश भगवान है। और उतने में वो बालक गायब हो गया, क्योंकि उसके 12 साल पूरे हो गए थे। अब सेठ सेठानी को बहुत पछतावा हुआ कि अरे, स्वयं भगवान हमारे घर में थे, बालक का रूप लेकर आए थे और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। देखो ये कैसे हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गए। तो रात में सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि अरे सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं आपके खेत से मैंने एक बार 12 दाने चुराए थे चने के, तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। वो तो चोरी थी, आपको बिना पूछे मैंने खेत से दाने तोड़े थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं प्रायश्चित के तौर पर आपके यहाँ पर मैंने काम किया। मेरे 12 साल आज पूरे हो गए थे, इसीलिए मैं अपने वापस घर आ गया। तो बच्चों, इस तरह से भगवान ने अपना काम पूरा किया और वो चले गए। ऐसे ही हमारे ये 10 दिन जो बैठते हैं गणेश जी, वो भी जब खत्म हो जाते हैं तो हम भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं ना। मतलब कोई भी काम का एक समय होता है, समय के बाद वो काम खत्म कर देते हैं हम। वैसे ही गणेश जी का भी हम विसर्जन करते हैं। तो आज हम गणेश भगवान का विसर्जन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जो आएगा वो तो जाएगा।